बनाया आपने सही है, लेयर्स ऊपर जो शेप्स हैं अलग अलग इसी तरह से बननी है, लेकिन ये रफनेस काफ़ी ज़्यादा है, इसको नीट ठीक है सर। अच्छा, अभी आगे चलते हैं और नेक्स्ट टूल देखते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं, और नेक्स्ट हमारी जो असाइनमेंट है वो क्या होगी। चलिए नेक्स्ट हमारी असाइनमेंट है, हम बना के देखते हैं। इसमें आपने करना है टेक्स्ट टूल है हमारे पास, और टेक्स्ट टूल में आपने टाइप करना है। तो टाइप आपको पता है, जैसे बुक्स में करी थी वैसे ही आपने टाइप। तीन डॉक्यूमेंट में बना लेता हूँ, किसी भी साइज का कैनवस बना लें और टाइप टूल सेलेक्ट कर लें, और इसमें जैसे पॉइंट टाइप टूल था, और ड्रैग करके आप एरिया पैराग्राफ टाइप एरिया में इस्तेमाल करें, तो सेटिंग सारी हो रही है। इसमें भी विंडोज़ में से आपने जाना है टाइप में, टाइप में है पैराग्राफ, तो ये ओपन हो जाएगा। साइज इसका मैं 100 कर देता हूँ, तो यहाँ से मैं इसका साइज थोड़ा कम करेंगे, कंट्रोल जी करो, ये इसकी हाइट ये सब। इसका साइज मैं इस तरह से भी कम कर सकता हूँ, और डायरेक्ट इसका साइज टाइप टूल में से जाते हुए। चलिए टाइप टूल, ये टाइप ही है, यानी ये टेक्स्ट ही है, लेकिन ये लगता है इसमें जूम इन करने पे ये पिक्सेलेट नहीं होता, ठीक है। ये वाला भी पिक्सेलेट नहीं होता, जितना मर्जी zoom कर लें, जितना भी जूम कर लें इसमें ये पिक्सेलेट नहीं होगा, तो ये वेक्टर है। अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन है टाइपिंग करने की, राइट क्लिक करें टाइप टूल पे, और इसमें है ये एरिया टाइप टूल जो अभी हमने कर लिया, और थर्ड वाली है टाइप ऑन पाथ। तो पहले हमारे पास एक पाथ होना चाहिए, पाथ में यहाँ पे बना लेता हूँ, कोई एक शेप बना लेता हूँ पेन टूल से, या फिर ये नीचे शेप टूल है, इससे मैं ये सर्कल शेप बना लेता हूँ। इसका फिल कलर मैं ऑफ कर देता हूँ और स्टॉक भी ऑफ कर देता हूँ। ये मेरे पास अब एक पाथ है, और यहाँ टाइप टूल में से मैंने ये टाइप ऑन पाथ सेलेक्ट करना है, और इस पाथ के ऊपर ला के क्लिक कर देना है, तो ये टेक्स्ट इसके ऊपर इस तरह से राउंड शेप में लिख दे।
अच्छा, इसमें ये टेक्स्ट का साइज और स्टाइल हम चेंज करेंगे। उसका साइज भी कम करते हैं 20। ठीक है, ये इस तरह से हम टेक्स्ट इस पे लिख सकते हैं। अच्छा, ये टेक्स्ट आपको अगर मूव करना है तो उसके लिए ड्रैग सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करना, और इसमें ये दो पॉइंट्स बनेंगे, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एक एंड पॉइंट। ये एंड पॉइंट को इस तरह से अगर मैं मूव करूँ तो इतना ही सा हाइड हो जाएगा। ये अगर मैं यहाँ से मूव करता हूँ, जब ये ब्लू रहेगा तो सारा टेक्स्ट मुझे नजर आएगा। ये टेक्स्ट का साइज ज़्यादा है तो मैं इसका साइज कम कर देता हूँ और ताकि सारा टेक्स्ट जो है एक साइड पे नजर आए। सेंटर में अगर टेक्स्ट लेकर आना तो ये इसका एंडिंग पॉइंट है और ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। मैं इस तरह से मूव करूँगा तो ये टेक्स्ट भी होगा। जब ये माउस इस लाइन पे लेकर आना है और ये एरो के साथ एक और छोटा सा ट्रैक्शन एरो बनेगा, फिर आपने इसको मूव करना। तो इस तरह से आप ये टेक्स्ट इसके ऊपर लिख सकते हैं। पाथ जो है वो हाइड हो जाएगा और सिर्फ टेक्स्ट इस तरह से लिखा रहेगा। इसकी लेयर कुछ इस तरह से बनेगी। और अगर इसको शेप को रिसाइज करें तो इसका साइज भी साथ ही कम हो जाएगा। कंट्रोल जी करो, ये टाइप ऑन पाथ है। कंट्रोल जी करो और इसमें एक और ऑप्शन है, अगर ये टेक्स्ट नीचे वाली साइड पे लिखना हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेक्स्ट ज़्यादा लिखा जा रहा है और ये छोटा सा लिखा हुआ है, तो मैं चाह रहा हूँ कि ई ब्रिज ऊपर लिखा आ जाए और प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नीचे लिखा हो। तो वो मैं किस तरह से कर सकता हूँ? टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट करना है और इसी में क्लिक कर देना है। जितना टेक्स्ट जो है वो ड्रॉप करना है यानी डिलीट करना है वो सिलेक्ट कर लें। माउस के साथ भी कर सकते हैं और शिफ्ट और एरो की जो होती है उनके साथ भी सेलेक्ट। इसको मैं यहाँ से कंट्रोल एक्स कट कर लेता हूँ और यहाँ पे नीचे पर एक और पाथ बनाऊंगा इसी के जैसा। कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं और न्यू पाथ भी बना सकते हैं। इसी के ऊपर अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहीं पे क्लिक कर देगा, यानी एक अलग और पाथ बनाना पड़ेगा नीचे वाली साइड पे लिखने के। अगर इसी के साइज का बनाना है तो इसके बिल्कुल सेंटर में आपने माउस इस तरह से रखना है और ऑल्ट और शिफ्ट बटन दोनों प्रेस करने हैं और इस तरह से सर्कल बनाना है। ये बिल्कुल इसके एग्जैक्ट साइज का बना देगा। इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं बाद में। इसका स्ट्रोक जो है वो हम ऑफ कर देंगे, सिर्फ स्ट्रोक का कलर चेंज करेंगे, फिल कलर ऑफ कर देंगे ताकि ये नजर आए कि हम इस पाथ के ऊपर लिख रहे हैं। चलिए टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करेंगे, टाइप ऑन पाथ। तो यहाँ से जो पहले वाला की ब्रिज लिखा है जिसपे, उसको हम लॉक कर लेंगे ताकि उसके ऊपर ना लिखा जाए। ये जो हमने न्यू एक पाथ बनाया था, न्यू एलिफ बनाया था, उसके ऊपर लिखा गया और इस पे हमने जो कट किया था वो पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। और ड्रैग सिलेक्शन टूल से हम इसकी सेटिंग कर देते हैं।
अच्छा, इसमें जो हमने टेक्स्ट नीचे पेस्ट किया है, अब उसकी डायरेक्शन हमने चेंज करनी है। ये प्रोफेशनल इस साइड पे आ रहा है, तो हम इसको किस तरह से टर्न कर सकते हैं वो अब हम पहले ये ई ब्रिज जो है इसको अनलॉक करते हैं और ई ब्रिज को सेंटर में लेकर आते हैं। ये ऊपर सेंटर में आ गया और इसका साइज पहले हम इंक्रीज करेंगे। तो ये जैसे हम नॉर्मल टेक्स्ट का साइज इंक्रीज करते हैं उसी तरह से। ठीक है, अब ये वाला टेक्स्ट है तो मेन मेन्यू में से हमने टाइप पे सिलेक्ट करना है और यहाँ से टाइप ऑन पाथ और टाइप ऑन पाथ ऑप्शंस पे क्लिक करना है। ठीक है, टाइप मेन मेन्यू में से टाइप टाइप में हमने जाना है टाइप ऑन पाथ, पहले ये सिलेक्ट करना है टाइप टाइप ऑन पाथ और टाइप ऑन पाथ ऑप्शन। तो ये हमारे पास एक टाइप ऑन पाथ ऑप्शन का पैलेट ओपन हो जाएगा। इसमें अभी हम रेनबो स्टाइल में लिख रहे हैं। इसको अगर फ्लिप करना हो तो ये प्रीव्यू ऑन कर ले और फ्लिप के ऊपर क्लिक कर ले तो ये फ्लिप हो जाएगा, यानी इनसाइड चला जाएगा। ओके कर देते हैं और इसको हम रोटेट दोबारा से ऐसे कर देते हैं ताकि ये नीचे वाली साइड पे आ जाए। ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जो है वो सीधा लिखा गया, यानी पी पहले इस साइड से शुरू हो रहा था, अभी ये जो लाइन है ये दोनों साइड को मूव करने के लिए। इसको बिल्कुल सेंटर में रखना है ताकि दोनों साइड इक्वल हो। चलिए इसका भी साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, कुछ ज़्यादा हो गया, कितना बाकी है। ठीक है, इस तरह से आप हाथ के ऊपर लिख सकते हो। तो इसकी और सेटिंग्स हैं, जैसे कि ये ई ब्रिज हाथ के ऊपर बाहर वाली साइड पर लिखा हुआ है। अगर इन साइड लिखना हो, जैसे ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जो है शेप के इन साइड लिखा होता है, हाथ के इन साइड। इसी तरह से ये वाला टेक्स्ट अगर इन साइड लिखना हो तो वही टाइप में जाएंगे, टाइप ऑन पाथ, पहले हम ये सिलेक्ट कर लेंगे जो पाथ टाइप हमने चेंज कर, और इसको फ्लिप करेंगे, ये अंदर वाली साइड पे आ जाएगा और इसकी सेटिंग करेंगे तो ये उल्टा हो गया। टेक्स्ट जो है वो उल्टा हो गया। कंट्रोल जी कर लेते हैं, यहाँ पे दोबारा टाइप ऑन पाथ पे जाएंगे, यहाँ से अब ये अलाइन टू पाथ सिलेक्शन करेंगे, प्रीव्यू ऑन रखना है आपने। यहाँ से असेंडिंग ऑर्डर, ये इन साइड हो गया, ये डिसेंडिंग ऑर्डर बाहर वाली साइड पे, ये सेंटर में है, जो हमारा पाथ है उसके सेंटर में टेक्स्ट रहेगा, और ये बेस लाइन, इन बेस लाइन के बिल्कुल साथ साथ पाथ के साथ साथ लिखा जाएगा। तो हम इसको कर देते हैं असेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि हमने इन साइड लिखा, और इसको ओके करेंगे, ये थोड़ी सी सेटिंग करेंगे। इस तरह से आप पाथ के इन साइड लिख सकते हैं। तो इसको इक्वल रखना है, ये वाला ए पॉइंट और ये वाला पॉइंट। ये इस तरह से आप ये एक टेक्स्ट को राउंड सर्कल के ऊपर लिख सकते हो। किसी भी किस्म का पाथ है, किसी भी शेप का पाथ है, उसके ऊपर आप इसको लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल ये एक पाथ है, इसका फिल ऑफ कर देते हैं, स्केप बटन यहाँ पे मैं दबाऊंगा, फिल ऑफ। इस पाथ के ऊपर अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ, टाइप ऑन पाथ सेलेक्ट करूँगा और इसके ऊपर इस तरह से टेक्स्ट लिख सकता हूँ।
साइज जो है वो कम है, तो हम शेप का साइज इंक्रीज कर देंगे। टेक्स्ट का भी साइज इंक्रीज, अगर हम टेक्स्ट का साइज डिक्रीज कर दें तो फिर पूरा टेक्स्ट मिल रहा है। इस तरह से आप ये टेक्स्ट लिख सकते हो, इसको थोड़ा सा और पीछे कर दें। ये मूव टूल पे अगर आप डबल क्लिक करोगे टेक्स्ट के ऊपर तो लिखने की ऑप्शन दे देते हैं, यानी टाइप आप कर सकते हो मूव टूल से ही डबल क्लिक करके टेक्स्ट के ऊपर। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन आई, इस तरह से आप टाइप कर सकते हो पार्ट। अच्छा, ये थी टाइप के बारे में, इसमें थोड़ी सेटिंग बाकी टाइप टूल में जो चीज़ें हैं वही पहले वाली हैं। वर्टिकल टाइप कर सकते हो और वर्टिकल टाइप एरिया है, वर्टिकल टाइप ऑन पाथ है और टच टाइप टूल है। ठीक है, ये हम पहले इस पे वर्ड फोटोशॉप में पढ़ सकते हैं। अच्छा, इन दोनों को डिलीट कर रहा हूँ और अभी हमने क्या पढ़ना है वो देखते हैं। अभी हम पढ़ते हैं लोगो डिज़ाइनिंग के बारे में। अब हम एक लोगो डिज़ाइन करेंगे और उसमें पहले लोगों की टाइप्स पढ़ेंगे। लोगों की जो टाइप्स हैं वो 5 हैं बेसिक, वो हम देख लेते हैं कौन कौन सी हैं, वेबसाइट से पहले देखेंगे। यहाँ पे ये 5 टाइप्स दिए हैं और इनके नेम भी नीचे लिखे हैं। तो इसमें जो फर्स्ट टाइप है लोगो की, उसमें एब्स्ट्रैक्ट मार्क है। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट होती है, जैसे कि डिफरेंट शेप्स डिफरेंट कलर्स मिला के एक आर्ट बनाया होता है, एक शेप बनाई होती है। तो इसमें भी मुख्तलिफ कलर्स हैं और डिफरेंट शेप्स हैं, जैसे कि ये एक रेड शेप है, एक ये वाइट शेप है, एक ये ब्लू शेप है। तो इन 3 शेप को मिला के एक न्यू शेप बनाई गई है और ये एक लोगो है, आइडेंटिटी है, पेप्सी का लोगो है। इसमें ये एब्स्ट्रैक्ट मार्क इसकी कैटेगरी है। उसके बाद ये मास्कोट लोगो है। मास्कोट में कोई भी करैक्टर जो है वो शो कर रहा होता है, कंपनी की आइडेंटिटी कंपनी को प्रेजेंट कर रहा होता है, वो मास्कोट लोगो होता है। जैसे कि आपके सामने KFC का है, तो ये KFC के जो करैक्टर है, मेन करैक्टर, ये आइडेंटिटी शो कर रहा है KFC रेस्टोरेंट की। इसी तरह से मैकडोनल्ड का एक बाबा जी होते हैं, वो येलो कलर की शर्ट पहन के और रेड लाइंस वाला ट्राउज़र पहन के बैठे होते हैं बेंच पे, लोग उसके साथ तस्वीरें वगैरह बनाते हैं। तो वो उसकी आइडेंटिटी है। इस तरह के लोगों को हम मास्कोट लोगो कहते हैं। और कॉम्बिनेशन मार्क में सारे लोगोस का मिक्सचर होता है, यानी इसमें डिफरेंट शेप भी होती हैं, इसमें टेक्स्ट भी होता है, इसमें ये डिफरेंट कलर्स भी होते हैं, इसलिए इसको कॉम्बिनेशन मार्क बोलते हैं। एम्बलम लोगों में कोई एक शेप होती है, जैसे कि ये एक बैच की शेप है और उसके अंदर टेक्स्ट, शेप के अंदर जिस भी लोगों के दरमियान में शेप के अंदर टेक्स्ट लिखा होगा वो एम्बलम लोगो की फॉर्म होगी। वो चाहे एक सर्कल है उसके अंदर शेप टेक्स्ट लिखा हुआ है तो वो एम्बलम लोगो की फॉर्म है। किसी भी और किस्म की शेप है, जैसे एक हाउस नुमा हट है उसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो वो भी एम्बलम लोगो की फॉर्म है। अच्छा, नेक्स्ट जो लोगो की फॉर्म है उसमें है लेटर मार्क। इसमें जो लेटर होते हैं, जैसे कि किसी प्रोडक्ट का नेम काफ़ी लंबा है तो उसके इनिशियल वर्ड जो है वो उठा के एक नया वर्ड बना लेते हैं। जैसे नासा का है, ये नासा स्पेस स्टेशन है,
और उन्होंने इनिशियल पूरे नाम का उठा के NASA बना लिया हुआ है, एक लोगो बना लिया हुआ है। तो नासा जो है ये एक रॉकेट डिज़ाइन करती है कंपनी और रॉकेट को लॉन्च करती है। तो ए में जो है वो रॉकेट की उन्होंने ये शेप दिखाई हुई है इस तरह से, ठीक है। उसके बाद ये पिक्टोरियल मार्क एप्पल कंपनी का लोगो है। पिक्टोरियल मार्क में एक शेप होती है जो कंपनी को प्रेजेंट कर रही होती है। तो कोई भी किसी भी किस्म की शेप हो जो कि कंपनी का जो नाम है उसको पूरा मीनिंग दे रही हो, पूरा उसका मैसेज शो कर रही हो, बोल के ना बताना पड़े कि इसका क्या नाम है, तो वो एक पिक्टोरियल मार्क लोगों की टाइप होती है। उसी तरह से ये वर्ड मार्क लोगो जिसमें पूरा वर्ड शो हो रहा होता है, जैसे लोग अपने नेम से लोगो बनाते हैं तो वो वर्ड मार्क लोगो होता है। गूगल का कोई यानी इसका कोई और मीनिंग नहीं है, फुल फॉर्म नहीं है, ये पूरा एक वर्ड है अपने आप में। जैसे ई ब्रिज पूरा एक वर्ड है अपने आप में, तो उसका कोई और मीनिंग नहीं है, तो वो एक वर्ड मार्क लोगो है, उसमें यानी वर्ड्स हैं और वही उनका मार्क भी है, वही उनका आइडेंटिटी भी है, वर्ड्स जो लिखे हैं। तो कंपनीज की ये मुख्तलिफ आइडेंटिटी होती हैं, ये बेसिक टाइप्स हैं। इसके अलावा भी जो आप टाइप्स देखेंगे या पढ़ेंगे वो इन्हीं में से निकली हुई हैं, यानी इन्हीं को और ज़्यादा एक्सटेंड करके बनाया हुआ है। तो ये 5 6 टाइप्स हैं आपके सामने, इनके ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है, लोगो डिज़ाइन करना है आपने। अपने नेम का करें डिज़ाइन लोगो, या फिर किसी एक कंपनी का नेम सोच लें खुद से ही और उस नेम का आपने लोगो डिज़ाइन करना है। किसी भी एक टाइप में कर दें, कोई टाइप एक दूसरे से बेहतर नहीं कही जा सकती, सारी टाइप्स अपने आप में बेहतर है, बस ये एक टाइप अलग है, अलग फील्ड के लिहाज से अलग टाइप सेलेक्ट करनी होती है। तो वो आप कोई भी टाइप सेलेक्ट कर लो तो कोई इशू नहीं है। जैसे स्कूल का अगर आप लोगो बनाते हो तो एम्बलम बैच का एक लोगो आप सेलेक्ट करोगे। अगर आप किसी कंपनी का बनाते हो जैसे ड्रिंक वगैरह, तो ये पेप्सी के लोगों को आप फॉलो कर सकते हो, या ये बर्गर किंग के लोगों को आप फॉलो कर सकते हो, KFC के लोगों को फॉलो कर सकते हो, और बहुत सारे लोगोज हैं वो आप गूगल पे सर्च कर लो, डिफरेंट लोगोज, लोगो डिज़ाइन, ये डिफरेंट टाइप के आपको लोगो मिल जाएंगे। जैसे ये एक आइडेंटिटी बनाई हुई है, जैसे एप्पल कंपनी की आइडेंटिटी बनी हुई है, नीचे उसका कंपनी का नेम लिखा हुआ है, तो ये कंपनी की आइडेंटिटी है। ये डिमी लोगोस बने हुए हैं, ये एक आइडेंटिटी है, ये एक आइडेंटिटी है। ये पिक्टोरियल मार्क में यानी ये लोगोस आते हैं। इसी तरह से जैसे एडिडास का लोगो बना हुआ है, इनके पास ये शेप भी है और नीचे टेक्स्ट भी लिखा है। इनका पहला लोगो इस तरह का था, अब इन्होंने ये इस तरह चेंज करते रहते हैं। तो ये आपकी एक असाइनमेंट है, आपने टेक्स्ट लिखना है इन लोगों को, ये एक शेप बनानी है, पहले एक नेम सोच लें कंपनी का या किसी एक प्रोडक्ट का, या अपना नेम ही उसका ही लोगो बना दें। तो आपने आपने ये एक लोगो डिज़ाइन करके मुझे किसी भी एक फॉर्म में किसी भी एक टाइप में सेंड करना, यही आपकी असाइनमेंट है। कलर कॉम्बिनेशन आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो टाइप्स और भी हैं लोगों की, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पहले आप ये बेसिक जो टाइप्स हैं लोगों की, इनमें कोई एक टाइप सेलेक्ट करके लोगो बना देंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अच्छा, शेप जो आपने बनानी है पेन टूल से बना सकती हैं, और इसका बेहतर जो तरीका है वो ये है कि आप पहले उसको पेंसिल के साथ पेपर के ऊपर बना लें शेप को, लोगों की जो भी आपने शेप बनानी है।
और उसकी मोबाइल से एक पिक्चर बनाएं, उस पिक्चर को इलस्ट्रेटर में इंसर्ट करें और उसके ऊपर ट्रेस कर लें जैसे आपने ट्रैक्टर को ट्रेस किया। तो सबसे आसान तरीका लोगो डिज़ाइन करने का, पहले पेंसिल के साथ पेपर पे स्केच करें, जिस तरह का भी आपको डिज़ाइन चाहिए उसको फाइन ट्रेस कर दें, ताकि उसके बाद आपको एडिटिंग की उसमें वो ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। और फिर उसको, या फिर आप एक आइडिया बना सकते हैं पेपर के ऊपर स्केच करके, और उसी आइडिया को आप इलस्ट्रेटर में पेन टूल से ड्रॉ कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ सैम्पल। ये एक सैम्पल है लोगों का, लोगो डिज़ाइन करने का। ओके, ये मैं आपको बता देता हूँ, यानी एक ही वर्ड आपने लिखा है, जैसे कि गूगल लिखा हुआ, तो इसके जी में अलग कलर कैसे है और ओ में अलग कलर कैसे है, तो जी में फिर अलग कलर कैसे है, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। पहले आप ये देख लेंगे लोगो किस तरह से आपने पेपर के ऊपर डिज़ाइन करके उसकी पिक्चर को ट्रेस करना है। ये मैंने प्रेजेंटेशन टाइप बनाया होगा, ये एक पिक्चर है। ये पहले पेपर से पेंसिल के साथ स्केच किया और फिर उसकी पिक्चर बना के इलस्ट्रेटर में इंसर्ट किया और उसके ऊपर ऊपर पेन टूल से ट्रेस कर लिया। ट्रेस करने के बाद इनको शेप को हमने मर्ज किया यहाँ पे, और फिर इनको मर्ज करने के बाद इसमें अजाफी लाइंस थी उनको डिलीट कर दिया, और ये हमारे पास एक शेप तैयार हो गई इस तरह से। और फिर हमने इसको में कलर फिल कर दिया, कलर फिल करने के बाद इस तरह से ये लोगो तैयार हो गया। इसके 3 वेरिएंट्स हमने बनाए हैं। ये जो काम है ये हम बाद में सीखेंगे किस तरह से होता है। नहीं, ट्रेसिंग में पेंसिल को रेज नहीं किया, वो वहीं पे है पेंसिल, उसके ऊपर ऊपर पेन टूल से टेक्स्ट लिखा होगा। ये देखें, ये पेंसिल वहीं पे है। बस ये सर्कल बिल्कुल राउंड बनाना था, इसलिए बिल्कुल राउंड बनाया हुआ सर्कल। और ये यहाँ पे लाइन बिल्कुल एग्जैक्ट, जो रेड लाइन है वो पेन टूल से ट्रेस किया हुआ, पीछे जो ब्लैक लाइन है वो पेंसिल की है। ये पेंसिल यहीं पे ट्रेस नहीं किया हुआ। जी, ये पेंसिल इसमें ये प्रेजेंटेशन है इसलिए इसमें नज़र आती रहेगी, तो आपने लोगो बनाना है वो एक दफ़ा आप ट्रेस कर लें उसको, और ट्रेस करने के बाद पेंसिल वाली जो पीछे पिक्चर है उसको डिलीट कर दें। पहले पूरा ट्रेस कर लें उसकी एक एक शेप जो आपने बनाई है, और फिर उसको डिलीट कर दें पीछे से, जो पेंसिल वाली पिक्चर है।
तो इसमें मैंने और भी वेरिएंट्स बनाए हैं, मैं वो भी आपको दिखा रहा हूँ। ये इस तरह से मोटा बनता है। ये हम बाद में सीखेंगे किस तरह से बनाना। बिल्कुल क्लियर रिजल्ट है, कोई इसमें ब्लरनेस नहीं है। तो ट्रैक्टर बनाने का यही मकसद होता है कि वो ब्लर ना हो। इतना ज़्यादा जूम करने पे भी ये इमेज ब्लर नहीं। अच्छा, जो आप पूछ रहे थे इसमें कि टेक्स्ट को हम अलग अलग कलर किस तरह से दे सकते हैं, तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ, गूगल ही लिख लेता हूँ, वीडियो पे। और इसका साइज में इंक्रीज कर लेता हूँ 100 पिक्सल्स, एंटर। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है, ये सिलेक्ट किया हुआ यहाँ, ये नॉर्मल इस तरह से सिलेक्ट किया मूव टूल से। और यहाँ पे टाइप, मेन मेन्यू में टाइप पे आना है, और यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट आउटलाइन की। शिफ्ट कंट्रोल ओ इसकी शॉर्ट की। क्रिएट आउटलाइन पे आपने क्लिक कर देना। तो ये ग्रुप के फॉर्म में आ जाएगा। कंट्रोल जी कर रहा हूँ कि मैं लेयर आपको दिखाता हूँ। अभी ये एक टेक्स्ट लेयर है, सिंपल टेक्स्ट लेयर है, इसमें मैं लिख सकता हूँ। हाँ जी, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले पहला स्टेप ये है, लेटर अगर कटिंग भी करनी है तो पहला स्टेप ये है। अच्छा, अभी ये एक टेक्स्ट लेयर है, मैं इसमें लिख सकता हूँ। यानी इसको मैं क्लिक करूँ टाइप टूल सेलेक्ट करके, दोबारा अगर मुझे इसमें एडिटिंग करनी है तो मैं इसमें अभी लिख सकता हूँ। अगर मैंने इसको टाइप, ये ऑप्शन इसके ऊपर अप्लाई कर दी, कमांड अप्लाई कर दी क्रिएट आउटलाइन की, तो फिर मैं इसमें लिख नहीं सकता। ये ग्रुप की फॉर्म में आ गया। इसमें ये हर एक जो करेक्टर है वो अलग अलग है। इसको आपने अनग्रुप कर लेना है। अनग्रुप कैसे होगा, ये सेलेक्ट की लेयर, कंट्रोल शिफ्ट जी, जैसे फोटोशॉप में हम अनग्रुप करते थे वैसे अनग्रुप कर लेना। और कंट्रोल जी से ये ग्रुप होगा। कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप करके जी को सिलेक्ट किया, और इसका फिल कलर आपने चेंज कर दिया। जैसे पिक्चर डाउनलोड कर लेते हैं गूगल के लोगों की, और फिर सेम वैसे कलर उसमें ऐड करें। कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और इसका साइज कर। अच्छा, ये पिक्चर की लेयर को लॉक कर देंगे ताकि ये हमें पेस्ट कर। जी सेलेक्ट करेंगे, आईड्रॉपर टूल सेलेक्ट करेंगे, और जी में जो कलर है बस यहाँ से आईड्रॉपर से पिक कर देंगे। इसमें ये सेम वैसा कलर हो जाएगा। फिर मूव टूल सेलेक्ट करेंगे, और आईड्रॉपर टूल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ओके कर देंगे। फिर मूव टूल सेलेक्ट करेंगे, और आईड्रॉपर टूल से सेकंड नेक्स्ट कलर, मूव टूल से नेक्स्ट करेक्टर सेलेक्ट करेंगे, आईड्रॉपर टूल से फिर कलर फिल करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये टेक्स्ट हो रहा है, और ये टेक्स्ट फॉन्ट फैमिली हो रहा है, इसलिए ये और तरह का लिखा होगा। तो सेम यही फॉन्ट फैमिली आपको इंटरनेट से मिल जाएगी, तो इतना कोई इशू नहीं है। बस इस तरह से अलग अलग कैरेक्टर के अंदर आप अलग अलग कलर दे सकते हैं। और जो लोगो है उसका, जी ये वाला, ये अलग अलग शेप कैसे बनी हुई है ये भी मैं आपको बता दूँ।
इसी जी को आपने डुप्लीकेट बना लेना। जैसे फ़ॉन्ट फैमिली फोटोशॉप में जैसे डाउनलोड की थी वैसे ही डाउनलोड करनी है, सेम वही फ़ॉन्ट फैमिलीज आपको यहाँ पे भी ना मिल जाएंगी, बस उसका नाम आपने सर्च करना है यहाँ पे। फ़ॉन्ट फैमिली गूगल फ़ॉन्ट से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल के ऊपर लिखते हैं यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिलीज, तो ये कुछ वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगी, यहाँ से आप फ़ॉन्ट मुख्तलिफ किस्म के डाउनलोड कर सकते हैं। एक गूगल फ़ॉन्ट भी है जी, गूगल फ़ॉन्ट से भी आप फ़ॉन्ट स्टाइल्स में वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये डिफरेंट फ़ॉन्ट फैमिलीज हैं, किसी एक पे भी क्लिक करें और ये डाउनलोड बटन है, यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल करें। अच्छा, ये जी जैसे अलग लिखा हुआ है इसको हम इस तरह से अलग कलर्स में करें, ऑल्ट होल्ड करके उसको ड्रैग करेंगे माउस बटन से तो उसकी कॉपी जनरेट कर देगा, ऑल्ट बटन होल्ड करें। अब इसमें सेम ऐसे कलर्स अगर करने और डिफरेंट कटा हुआ जैसे कि कलर्स अलग अलग हैं तो इस तरह से आपने लाइंस लगा देना है। लाइंस कैसे लगा सकते हैं, पेन टूल से आपने क्या करना है, ट्रेस कर लेना, ये वाला जो वेक्टर है इसको लॉक कर लें, ये लॉक कर लिया, पेन टूल से आपने इसके ऊपर ऊपर ट्रेस करना। तो फिर ये ऑफ कर दें, ये फिर ट्रेस भी हो जाता है। ट्रेस करने के बाद आपने फिल ऑन बैक स्पेस करते हैं, ये ज़्यादा राउंड है इसलिए हम यहाँ से पहले राउंड हाफ बनाएंगे फिर बाकी को हाफ राउंड बनाएंगे। ये एक शेप हमारे पास होगी, इसको हम कलर ये आई ड्रॉ पर सेलेक्ट करेंगे और ये कलर फिल करेंगे। इसी तरह से ये बाकी शेप्स भी पेन टूल से आपने ड्रॉ करनी है और इसको डिफरेंट कलर बनाना है। ये हमारे पास एक डिफरेंट कलर वाला जी। और कोई क्वेश्चन जो अभी समझ नहीं आ रहा तो वो आप पूछ। ओके, आपकी ये असाइनमेंट है, लोगो डिज़ाइन करना है और टेक्स्ट को आपने आप पाथ के ऊपर अगर लिखना पड़े लोगो डिज़ाइन करते हुए, जैसे एम्बलम फॉर्म है लोगो यानी शेप के ऊपर ऊपर आपने लिखना है जैसे स्कूल बैचेस होते हैं, तो टेक्स्ट टूल में टाइप पाथ फॉर्म आप सेलेक्ट करके उसके ज़रिए लिख सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास इतनी है और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें, बाकी फिर हम जो है वो नेक्स्ट 2 लोगों की टाइप्स रह गई हैं वो हम कल करेंगे।